तो भाई केजरीवाल को 1 जून तक के लिए इंटरिम बेल मिल चुकी है और 2 जून को केजरीवाल को यहां पर खुद सरेंडर करना होगा। इस न्यूज को देखने के बाद सबसे गहरा झटका जो लगा है वो मोदी जी को लगा है। कोने में बैठे हुए बेचारे रो रहे हैं, आंसुओं पे आंसू बहाए चले जा रहे हैं। और मोदी जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो अपने हर भाषण में टारगेट करते थे मुसलमानों को या विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले भाषणों में अब सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया जाएगा। और मैं यहां पर मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा पहले भी हो चुका है। मोदी जी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस खुला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस टाइम पर मोदी जी ने एक भाषण में सुप्रीम कोर्ट को ही यहां पर टारगेट कर दिया था, तो दोबारा करने में कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा मोदी जी से कहना चाहूंगा कि प्लीज मोदी जी यहां पर आप बाकी सब चीजें छोड़ो, सबसे पहले तो अपनी कुंडली चेक कराओ। मतलब एक के बाद एक आपकी पनौतियां लगे चली जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4 जून को पनौती प्रो मैक्स हो जाए आपका मोए मोए। मैं बात करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जैसे मैंने बताया कि 1 जून तक इनको यहां पर इंटरिम बेल मिली है, 2 जून को इनको यहां पर सरेंडर करना होगा खुद ब खुद और उसके बाद इनकी बेल खत्म हो जाएगी। लेकिन यार यहीं पर ही सारा का सारा गेम है। इस पूरे टाइम में 4 फेज ऑफ इलेक्शंस है और केजरीवाल, मुझे तो लग रहा है भैया धुआं निकाल देंगे यहां पर मोदी जी का। पर ये न्यूज इस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इसके आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, यानी कि मोदी जी। अडानी अंबानी के टेंपो में नोट भरने के बयान के बाद मोदी जी की ऐसी पनौतियां लगी कि मोदी जी एक दिन के लिए लापता लेडीज तो नहीं लेकिन लापता लौंडे हो गए थे। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कल के बारे में। मोदी जी ने कल पूरे दिन, और ऐसा पहली बार हुआ है पूरे इलेक्शन कैंपेन में कि मोदी जी ने पूरे एक दिन एक भी कहीं भाषण नहीं दिया, कहीं पर भी रोड शो नहीं करा। सोचो, 4th फेज की वोटिंग सामने खड़ी है, 3rd फेज में पनौतियां लग चुकी है और मोदी जी कैंपेनिंग नहीं कर रहे। इसका आपको प्रमाण दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बीजेपी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछली जो वीडियो इनकी नजर आ रही है, ये कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जहां पर 23 घंटे पहले का मोदी जी का एक रोड शो नजर आ रहा था। उसके बाद कल के पूरे दिन में कोई भी मोदी जी का यहां पर रोड शो और भाषण नजर नहीं आया है। मोटा भाई का और जेपी नड्डा का नजर आ रहा है, लेकिन मोदी जी का नजर नहीं आ रहा है रोड शो। अब इस एक दिन में मोदी जी क्या कर रहे थे? क्या मोदी जी अडानी अंबानी को फटकार लगा रहे थे, या फिर ईडी से चार्जशीट बनवा रहे थे, या फिर सड़क पे खड़े हुए टेम्पोस को नोटिस कर रहे थे, एक एक को रोक रोक के उसकी चेकिंग करने का काम कर रहे थे? मुझे नहीं पता, लेकिन आज मोदी जी फाइनली वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद मोदी जी की नई स्ट्रैटेजी यहां पर शुरू हो चुकी है, विच क्लियरली शोज कि पिछली स्ट्रैटेजी ने पनौती लगा के रख दी है। भैया, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। सारी स्ट्रैटेजीज को हिट एंड ट्रायल करने के बाद अब की बार 400 बार मोदी की गारंटी, उसके बाद मुसलमानों को बार बार टारगेट करने के बाद मोदी जी को क्या मिला है? पिछले 2019 वाले कैंपेन से उठाकर के चुराकर लाइन निकाल के लेकर आए हैं, चौकीदार वाली लाइन। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैं भी चौकीदार हूं वाला इनका कैंपेन। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी का, जिससे आपको समझ में आएगा कि लॉजिक्स जो हैं मोदी जी के वो ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। कांग्रेस ट्राइड टू डिफीट द्रौपदी मुर्मू इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ड्यू टू हर स्किन कलर। मोदी जी यहां पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी खराब है कि उन्होंने स्किन कलर की वजह से द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हराने की कोशिश करी है। मोदी जी, आपका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपके अपने भक्त भी सोच रहे होंगे कि कहीं सठिया तो नहीं गया। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं एक और स्टेटमेंट मोदी जी का। मोदी जी ने फाइनली उस आदमी को इंटरव्यू दे दिया है जिसकी कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था जहां पर अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था और यह दिखाया गया था कि अर्नब गोस्वामी मोदी जी के और अमित शाह की गोद में बैठा रहता है, और अगले ही दिन मोदी जी ने उसको इंटरव्यू दे दिया। मतलब बात को सच प्रूव कर दिया पूरी तरीके से। अब इस इंटरव्यू में क्या बोला है, पुआ प्रो मैक्स हो चुका है। यहां पे जो एड दिखाई गई थी वो तो कुछ भी नहीं था। मोदी जी यहां कहते हैं, आई लुक्ड पुतिन इन द आई, आई टोल्ड हिम दिस वाज़न्ट द टाइम ऑफ वॉर। मतलब चीन को तो मैं लाल आंख नहीं दिखा पाया दोस्तों मित्रों, लेकिन पुतिन को मैंने आंखों में आंखें डाल के बोला कि ये वॉर करने का टाइम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या मोदी जी? पुतिन ने आज तक भी आपकी बात सुनी या नहीं सुनी, ये भी तो बता दो थोड़ा सा। और मोदी जी ये बात बोलना आंखों में आंखें डाल के कि वॉर का टाइम नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात बोल दिया आपने,
और वॉर रुकवाने में पापुआ बहुत बड़ा फर्क होता है। सच्चाई को अपना लो। आगे बढ़ना चाहता हूं और परसों की आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी जो है अब वो भैंसों के साथ साथ बैलों को भी बचाने का काम कर रहे हैं। यस, फोटो आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, मोदी जी विद बैल। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हैं, कह रहे हैं बैल बैल बुद्धि के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा है क्या कुछ? आपको ना सीरियस नोट यहां पर बताना चाहता हूं, तमिलनाडु के एक मंदिर में मोदी जी विजिट कर रहे थे, लेकिन भैया मोदी जी के पास कला है। विपक्षी चाहे इस टाइम जितने भी ज्यादा जोश में हो, कितना भी ज्यादा अच्छा उनका कैंपेन चल रहा हो, मोदी जी की हालत चाहे कितनी भी पतली इस टाइम पर क्यों ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो मोदी जी के पास है इस टाइम पर। दिखाना चाहता हूं आपको कैसे मंदिर के अंदर भी मोदी जी यहां पर रोड शो कर रहे हैं। भैया मंदिर के अंदर ग्रिल पर लोगों को खड़ा कर रखा है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, जिस बैल के साथ मोदी जी की फोटो मैंने दिखाई थी आपको, मतलब वो बैल भी पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो गया। मोदी जी का ऑरा और मोदी जी की वाइब ऐसी है कि इंसान तो इंसान, जानवर तक उनके साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को, ये बैल है जिसको मोदी जी टीका लगाना चाह रहे हैं, लेकिन बैल जो है बिदक रहा है। मोदी जी कैसे आप भैंसों को बचाओगे जब बैल ही आपसे इतना ज्यादा खफा है? इस वीडियो को देखकर तो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि गाय भैंसों को इस टाइम पर कांग्रेस से ज्यादा बड़ा खतरा मोदी जी से नजर आ रहा है, तभी शायद ऐसे बिदक रहे हैं मोदी जी को देखकर। आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर बैल तो बैल बुद्धि के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मोटा भाई इस टाइम पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि भाई इनकी पार्टी एक लाइन क्यों नहीं डिसाइड कर लेती। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहां पर भी पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। 2017 की यूपी इलेक्शंस में इसी लाइन को बार बार रिपीट किया गया था और वही चीज वहां से पिक करके यहां यूज करी जा रही है। फिर से इससे पता चलता है कि अभी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो काम ही नहीं कर रही हैं मोदी और शाह के लिए। अब जहां पर मैंने आपको ये दिखा दिया कि अमित शाह और मोदी इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, जो दो बड़े बहुत बड़े नेता हैं हमारे देश के, वो किस तरीके का नेगेटिव कैंपेन करने पे तुले हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग क्या कैंपेन कर रहे हैं और क्या लाइन को इस टाइम पर पकड़ के चल रहे हैं। इससे आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर ये बन जाएगी कि आखिरकार ये जो कैंपेन है, पूरा इलेक्शन है, वो किस तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक्चुअली में हवा कहां की चल रही है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। इनफैक्ट गोदी मीडिया के लोग आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, यह है तेजस्वी यादव की एक रैली का छोटा सा पार्ट जो कि आपको निकाल के इस टाइम पर दिखा रहा हूं। कितनी भयंकर भीड़ है, कितना भयंकर यहां पर क्रेज है, लेकिन नहीं, गोदी मीडिया अभी भी ये बोलेगा कि पापुआ की हवा चल रही है। एड कैंपेन्स की यहां पर स्पेशल मेंशन मैं करना चाहता हूं। बीजेपी के एड्स भी मैं लगातार देख रहा हूं, कांग्रेस के एड्स भी लगातार देख रहा हूं। रिसेंटली कांग्रेस ने एक एड निकाला है यहां पर, जहां पर मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर की उन्होंने धज्जियां उड़ाने का काम किया पूरी तरीके से। इस एड में वैसे टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत बड़ा हाईलाइट है ही, लेकिन उससे भी बड़ा हाईलाइट है स्मृति चाची। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एड में जो स्मृति ईरानी का रोल प्ले कर रही है, एक्चुअली वो स्मृति ईरानी से भी ज्यादा स्मृति ईरानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको देखकर मोदी जी ये कहना ना शुरू कर दे कि जो अमेठी में इस टाइम पर इलेक्शन लड़ रही है वो फेक है। यहां पर इलेक्शंस की बात तो मैंने करी ली, एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये आपकी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ, वैसे तो मोदी जी भी आपकी हेल्थ से ही रिलेटेड है, आपका बीपी हाई होता रहता होगा उनको देख करके, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर, भारत में 56% बीमारियां जो है अनहेल्दी डाइट के कारण इस टाइम पर हो रही है। आईसीएमआर की एक स्टडी से ये सामने आया है। तो मतलब साफ है कि अनहेल्दी खाना अगर आपके आसपास है या फिर अगर आप डेली बेसिस पे अनहेल्दी खाना कंज्यूम कर रहे हो, बिस्किट नमकीन खा रहे हो, तो यार सबसे पहले तो उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो कि उनमें डला क्या हुआ है। अगर नहीं समझ में आता तो फूड फार्मर की वीडियो को देखो, और अगर देख के समझ में आ जाता है तो इन अनहेल्दी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल से साइडलाइन करने का काम करो। ठीक वैसे ही जैसे कि आप चुनाव में मोदी जी को भी साइडलाइन कर रहे हो अपनी लाइफ से। इसी साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? केजरीवाल की खबर के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, और उससे भी ज्यादा मोदी जी की बैल के साथ मीटिंग पे आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।